हेलो बच्चों। बच्चों हम जो है सेकंड चैप्टर पर आ गए थे मैथमेटिकल के, और उसके अंदर हम पढ़ रहे थे इंटरपोलेशन फॉर्मूले। और इंटरपोलेशन में भी अभी हमने एक फॉर्मूले की बात की थी, न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। उसको हमने पिछली वीडियो में प्रूफ किया था। शायद उम्मीद यही है कि समझ में आ गया होगा। अब हम उस पर इस वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले मैंने एक बार फॉर्मूला लिख दिया है। चाहे यहाँ पर एफ ए प्लस यू एच लिखिए, मैंने बताया भी था तो मैं, जैसे कि हम लिखते हैं फंक्शन को y बराबर एफ एक्स लिखते हैं, बहुत से लोग एफ वाई एक्स लिख देते हैं। तो एक लिखने का तरीका है, चाहे ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है ये y में, और यहाँ पर c वाला फॉर्मूला लिखा है, मैंने बताया भी था UC1 UC2 UC3, और u की वैल्यू हमारी ये होती है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी बात ध्यान रखना, UC1 जब भी खुलेगा तो u से, UC2 खोलते हैं तो शॉर्टकट होता है u माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2, वरना फॉर्मूला तुम जानते होगे u वाला c वाला खोलने वाला, वरना ऐसे याद रख लीजिए। UC3 खुलेगा तो u माइनस वन u-2 अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो ऐसे c के रूप में तुम फॉर्मूला को लिख सकते हो। ठीक, मैं शॉर्टकट करूंगा ना कुछ क्वेश्चनों को। तो यहाँ पे u की वैल्यू ये होती है। तो अब हम इनसे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसमें ध्यान रखना a जो होता है वो होता है हमारा पहला आर्गुमेंट, फर्स्ट आर्गुमेंट। आर्गुमेंट तुम्हें मालूम है क्या चीज होती है। x जो होता है वो होता है जिस पर हमें वैल्यू निकालनी होती है, जिस पर वैल्यू निकालनी होती है, ध्यान रखना। h यहाँ पर इंटरवल होता है, जो हमें आर्गुमेंट्स दिए गए होंगे उनका इंटरवल देखना होता है, क्योंकि हम ये फॉर्मूला पढ़ रहे हैं इक्वल इंटरवल के लिए। ठीक है, बस इसमें भर लेंगे यू निकल जाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर जो एग्जांपल्स हैं वे, उनमें प्रॉब्लम जो है सोल्व करने में टाइम लगता है, कैलकुलेशन करने में, इसलिए मैंने पहले ही प्रॉब्लम सोल्व कर लिया, जिससे कि मैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को ध्यान रख रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्टिव के अनुसार ही पढ़ाना है। बाद में फिर जब ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम इनका खत्म हो जाएगा तो फिर हम इस पर लॉन्ग क्वेश्चन बाद में डालेंगे वीडियो को, लेकिन अभी हम ऑब्जेक्टिव को टारगेट रखकर तभी वीडियो बना रहे हैं सब। ठीक है, वैसे मैं सारी बातें बताऊंगा इसके अंदर, फिर भी यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 लिया हमने, यहाँ पे देखिए, या इससे पहले मैं आसान सी एग्जाम्पल लेता हूँ। एक सिंपल सी एक एग्जाम्पल हमने ली है, ये रही। देखिए, यहाँ पर जो फंक्शन है एल में लिखी है या वाई में कह लीजिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो संकेत है। देखिए उसने क्या कहा, L20 की वैल्यू इतनी है, L30 की वैल्यू इतनी है, L40 इतना है, L50 इतना है, L35 निकालो। इसका मतलब ये क्या कह रहा है वो, कि जब x की वैल्यू 20 रखते हो तुम तो L की वैल्यू इतनी आती है, 30 पर इतनी आती है, 40 पर इतनी, 50 पर इतनी। तो बताइए 35 पर कितनी आएगी, 35 पर कितनी आएगी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो 35 पर है। मैंने x जो आर्गुमेंट्स हैं वो सारे इधर लिखे हैं, 20 30 40 50 टेबल के अंदर, और इन पर जो L की वैल्यू कह दीजिए, फंक्शन की वैल्यू कह दीजिए, वो मैंने यहाँ लिखी है। 20 पे 512 है, 30 पर इतनी है, 40 पे इतनी है, 50 पर इतनी है, ये सारी लिख ली है। ठीक है, टेबल बनानी तुम्हें आती है, याद करना। जब हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था तो उस चैप्टर में सारी टेबल बनानी सिखाई थी, फिर भी मैं हल्का हल्का बता देता हूँ। ये हमारा वाई है। अब जब हम फर्स्ट फॉरवर्ड निकालते हैं तो नीचे से ऊपर को माइनस करते हैं, चाहे बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो, नीचे ऊपर को ही माइनस होता है। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये लिख देते हैं यहाँ पर, इसमें से इसे ये लिखेंगे, इसमें से ये तो यहाँ लिखेंगे, इसमें से इसे माइनस करना ऊपर वाले को, इसमें से इसे माइनस करना यहाँ लिखना, इसमें से ये तो यहाँ लिखना। बिल्कुल, अब ऐसे सेकंड निकालते हैं, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर। इसी तरह से थर्ड निकलता है, इसमें से इसे माइनस करेंगे यहाँ पर, बस ये रुक गया। ये होती है डिफरेंस टेबल, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। अब मैंने तुम्हें बताया था, जब भी तुम्हें बताया था, शुरू में बताया होगा जब टेबल बनवाई थी, कि जो शुरू वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो एलिमेंट लिखे डायगोनल में, जो मैंने बॉक्स बना के लिखा, ये y की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू है, लेकिन फर्स्ट आर्गुमेंट पर, कहने लगा ये y की वैल्यू है y20 पर। ये जो है फर्स्ट फॉरवर्ड का कॉलम है, तो ये है फर्स्ट फॉरवर्ड, लेकिन पहले ही आर्गुमेंट पर। ये सारी वैल्यू फर्स्ट आर्गुमेंट पर होती है। ये वाली जो होती है डेल्टा y20 पर होगी, लेकिन डेल्टा स्क्वायर की, और ये वाली वैल्यू होगी डेल्टा क्यूब की। तो जितने भी फॉर्मूले हम अप्लाई करते हैं फॉरवर्ड वाले या बैकवर्ड वाले, बस ये ही वैल्यू यूज होती है और कोई वैल्यू यूज नहीं होगी। ठीक है, y20 y डेल y20 और डेल स्क्वायर y20 और डेल क्यू y20। ठीक है, इनको ध्यान रखना बस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले x लिख लीजिए, कितना है 35 है, जिस पर तुम्हें वैल्यू निकालनी है। a कितना है, फर्स्ट आर्गुमेंट 20 है, h कितना है 10 है, तो u की वैल्यू हमारी आ गई सोल्व करने के बाद 1.5। अब मुझे फॉर्मूला लगाना है।
फॉर्मूला होता है हमारा ये रहा, इधर देखिए टेबल में, यहाँ पर ये फॉर्मूला है हमारा न्यूटन गैलीली वाला फॉर्मूला। मैंने यहाँ पे UC1 ना लिख के U लिख दिया है, यहाँ UC2 ना लिख के उसकी वैल्यू खोल दी है, UC3 की वैल्यू खोल दी है। बस मुझे इस फॉर्मूले में जहां A है वहां 20 भरना है, H की जगह 10 रखना है और U की वैल्यू 1.5 रखनी है। बस मैंने भर दिया यहाँ पर। तो सोल्व करने के बाद में Y35 की वैल्यू कह दीजिए या L35 की वैल्यू कह दीजिए। तो ये आ गए सोल्व करने के बाद में 39.4 समथिंग, 394.375 अप्रोक्सीमेट। देखिए यहाँ पे करा क्या है, A की वैल्यू 20 भरी तुमने तो Y20 आ गया, Y20 की वैल्यू तुम डायरेक्ट भर दो, ये वाली ऊपर ले वाली, यही वैल्यू यूज होनी, बस यही इसी बात में मैं शॉर्टकट बताऊंगा अभी। और यहाँ पर H कितना है तुम्हें पता है 10 है, सॉरी यहाँ पे भरना है U ये रहा 1.5 डेल्टा YA का मतलब 20 पर वैल्यू, A का मतलब 20, तो Y20 ये वाली वैल्यू माइनस के 73। फिर यहाँ पे भरनी U की वैल्यू भर दी यहाँ पर। फिर यहाँ आएगा डेल स्क्वायर YA का मतलब क्या 20, तो डेल स्क्वायर Y20 की वैल्यू ये रही माइनस के 20, ये माइनस के 20 भर दी। फिर U कहाँ गया थर्ड वाला, इससे अगला आएगा, मैंने यहाँ पे लिखा था जगह नहीं दी थी, तो इससे जो अगला आएगा वो ये आएगा, मैं लिख देता हूँ, मैं लिखा नहीं है, एक यहाँ पर छोड़ दिया मैंने ए, यहाँ पर यहाँ का थोड़ी गलती हो गई, यहाँ आ जाएगा U-2 U-1 U-2, अरे यहाँ पे UC3 आएगा ना, तो UC3 को खोल दिया हमने, U-1 U-2 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये आ गया। ठीक है, बस यहाँ पर इनकी वैल्यू खोल दी, ए इस जगह खोली ये रही, U की वैल्यू 1.5, फिर 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 2 और फैक्टोरियल 3, और इनटू में आ गया डेल क्यूब YA का मतलब होता है A का मतलब 20, तो ये वाली वैल्यू ये रही। बस इनकी कैलकुलेशन कर ली, Y20 देखो ये तो रहा, Y20 की वैल्यू A ये रही, Y20 की वैल्यू 512, तो Y20 की वैल्यू 512 लिख दी। अब इसे कैलकुलेट करने के बाद इतनी वैल्यू आ गई, बस जी आंसर आ गया। अब लेकिन जब भी तुम ऑब्जेक्टिव में यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन तो आने की नहीं ऑब्जेक्टिव में, बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशन क्वेश्चन आएंगे, तो मैं बताता हूँ कैसे तुम्हें करना है। ये तो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बताया है, अब शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से कैसे है। यहाँ पे एक्स देख लो क्या क्या है, आर्गुमेंट्स क्या क्या है, बस वो चेक कर लो, ये चेक कर लिए। एक्स की वैल्यू नोट कर ली हमने, कितनी है 20 है, 30 है, 40 है और 50 है। फिर उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू नोट कर लीजिए या l की वैल्यू कह दीजिए, वो 512 है, फिर यहाँ पे है 439, यहाँ पर है 346 और यहाँ पर है 243। ऐसे क्वेश्चन नहीं करना जैसे मैं बता रहा हूं, अब ऐसा करना तुम्हें शॉर्टकट कर लिए। ठीक है, इसमें से इसे माइनस करना, तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस आता है, बताया था तुम्हें टेबल जब बनवाई थी, पहला फॉरवर्ड डिफरेंस, या तो LX कह लीजिए या Y कह लीजिए, वो मर्जी है तुम्हारी। इसमें से इसे माइनस करोगे तो यहाँ आएगा माइनस के 73, फिर इसमें से इसे माइनस करना है, इसे बस जैसा पेपर मिले ना तुम्हें, तो पेपर में ये ऐसे लिखे हुए मिलेंगे, तो वही टेबल में, वही क्वेश्चन में ही वही माइनस कर दियो उनको ऐसे करके। तो इसमें से इसे माइनस कर लियो, फिर खड़ी टेबल नहीं बनानी पड़ेगी तुम्हें, ऐसी टेबल से काम चल जाएगा। जब इसमें से इसे माइनस करोगे तो माइनस कर जाएंगे, ये लिखा हुआ 73 आया, फिर आया तुम्हारा यहाँ पर माइनस के 93, फिर इसमें से इसे माइनस करा तो ये आ गया माइनस के 103, ये आ गया। फिर तुम्हें सेकंड निकालना, तो सेकंड निकालने के लिए क्या करना है तुम्हें, इसमें से इसे माइनस करना, तो वो आ जाएगा माइनस के 20, फिर ये आ जाएगा इसमें से इसे माइनस करोगे तो माइनस के 10 आ जाएगा। इसी तरह से एक टेबल और बना देना बस लास्ट की, डेल क्यूब वाली, थर्ड वाला डेल क्यूब बनाओगे यहाँ पर, तो देखो इसमें से इसे माइनस कर देना, बस ये आ गया। और यहां पर ध्यान रखना, बस केवल तुम्हें ये वाले यूज करने हैं। अब मेरी बात सुना ध्यान से, क्या करना तुम्हें, पहले वाले में इसमें इसके अंदर तो किसी की मल्टीप्लाई मत करना, सेकंड से स्टार्ट करना, इसमें करनी है UC1 से, इसमें करनी है UC2 से, इसमें करनी है UC3 से, बस उनको ऐड कर देना तो ऊपर वाला आंसर आ जाएगा। करना चाहो तो यहाँ पे UC0 कर लो, क्योंकि UC0 की वैल्यू 1 होती है, UC0 की वैल्यू 1 होगी, तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस यही न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला है और कुछ नहीं करना इसमें। इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें जोड़ दो, बस वही वैल्यू आ जाएगी जो तुम पूछ रहे हो। सही है, लेकिन तुम्हें U तो पता होना चाहिए U कितना है, तो U पहले निकाल लो, तो U मैंने ऊपर निकाल दिया था, ए यहाँ पे निकालता भी, एक मिनट देखिए, AU की वैल्यू ये रही, ये रही। तो टेबल, ये टेबल नहीं बनानी पड़ेगी तुम्हें कुछ भी ना, इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कुछ भी, सिंपल सा यहाँ करना है बस तुम्हें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें,
तो UC0 तुम्हें पता ही है 1 है, तो UC1 निकाल लो। तो UC1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, U आएगी, और U की वैल्यू कितनी है 1.5 है। फिर UC2 निकाल लो, तो UC2 की वैल्यू कितनी है, U इंटू U माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है। तो 1.5 लिखो, इंटू में 1.5 माइनस 1 और अपॉन में कितना 2 कर लो। ऐसे UC3 की वैल्यू निकाल लो, UC3 की वैल्यू, तो UC3 की वैल्यू अलग कैलकुलेट कर लो इन्हें, मतलब U इंटू U माइनस 1 और U माइनस 2 अपॉन में कितना का फैक्टोरियल 3, कहना 6 हो जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा काम तो करना ही पड़ेगा, बिना उसके तो काम चलने का नहीं, चाहे तुम ऑब्जेक्टिव कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो। और यहाँ पर 1.5 माइनस के 2 अपॉन में 6, इन्हें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। लेकिन वहां इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आएंगी जो तुम्हें कैलकुलेटर का यूज करना पड़े, क्योंकि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। तो इन्हें कैलकुलेट करके बस यहाँ इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दियो और ऐड कर दियो, बस वही समझ जाना। जो वैल्यू निकालनी तुम्हें किसकी निकालनी थी, Y35 की या L35 कह दीजिए, Y35 या L35 की वैल्यू निकल जाएगी, बस कुछ नहीं करना, इन सबकी मल्टीप्लाई कर देनी। UC0 इंटू में 512 A512, फिर करना है UC1 की मल्टीप्लाई, इंटू में कर देना माइनस के 73, फिर कर देना UC2 इंटू में कर देना माइनस के 20, ऐसे फिर उसके बाद में UC3 इंटू में 10 कर देना बस। फिर तुम्हें फॉर्मूले के लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन ये। और क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं तुम्हें। देखिए अब मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। साइन 45 की वैल्यू इतनी दी गई है, साइन 50 की वैल्यू इतनी है, साइन 55 की इतनी है, साइन 60 की इतनी वैल्यू है। वो इधर साइन 52 की वैल्यू निकालो। तो यहां पर देखो साइन की जो वैल्यू है 45, फिर 50, फिर 55, फिर 60। तो यहां पर ध्यान से देखिए 5 का डिफरेंस है। तो हम इनको बिना साइन के यहां टेबल में सजा ले। साइन की जरूरत क्या है, क्योंकि यहां भी तो साइन 52 की वैल्यू पूछी ना, तो यहां पर साइन को छोड़ दो और केवल एंगल लिख लो कितना कितना है, 45, 50, 55, फिर उसके बाद में 60, और हमें निकालनी है 52 पर। तो जो वैल्यू हमें रखी है वो लिख ली और उन पर साइन की वैल्यू लिख ली। साइन की वैल्यू कितनी है 0.7071, ये नोट कर लिया। 50 पर नोट कर लिया, 55 पर नोट कर लिया, 60 पर जो रखा उसने बस वो नोट कर लो, ठीक है। फिर अब तुम्हें पहले यू सोच लेना चाहिए, यू क्या होगा। तो यू का फॉर्मूला ये होता है, एक्स तुम्हें पता है, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 52, क्योंकि तुम 52 पे वैल्यू निकालना चाहते हो। ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट आर्गुमेंट, फर्स्ट आर्गुमेंट कितना है 45, तो 45 लिख लिया। एच कितना है इंटरवल यहाँ पे देखो 5 का, 5 से डिवाइड कर लिया तो ये आया 1.4। तो यू पहले नोट कर लग रहा, सही है। अब ये टेबल तो मैंने यहाँ पर जानबूझ के बड़े क्वेश्चन के अनुसार बनाई है बच्चों, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि तुम बड़े क्वेश्चन के हिसाब से करो, तुम्हें क्योंकि ऑब्जेक्टिव करना है तो शॉर्टकट लगाओ, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से सुनना, टेबल तुम लिटा के बनाना, फिलहाल तो मैंने खड़ी ही बनाई है। वो टेबल तुम्हें आती है, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये लिखा जाएगा, इसमें से ये माइनस यहाँ लिखा जाएगा, इसमें से ये माइनस तो यहाँ लिखा जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। इसमें से इसे माइनस करोगे तो यहाँ जाएगा, इसमें से इसे तो यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस। इसमें से इसे माइनस करिए, ये हो जाएगा थर्ड, ठीक है। हमें केवल ये वाले यूज करने हैं और कुछ नहीं करना। इनके साथ में पहले वाले के साथ में UC0, इसके साथ में UC1 की मल्टीप्लाई, इसके साथ में UC2 की मल्टीप्लाई, इसमें UC3 की मल्टीप्लाई, बस ये ही न्यूटन का फॉर्मूला होता है। जो मैंने यहां सजा के लिखा ये यही बनेगा, सही है। देखो अब तो मैंने सजा दिया, फिलहाल तो फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें पुट कर दो भाई, ए की वैल्यू 45 है, एच की वैल्यू इतनी है, एक्स की वैल्यू इतनी है, यू की वैल्यू इतनी है, ये सारे में रख दो। यहाँ पर रखने के बाद में ऐसा बन जाएगा, इनकी वैल्यू खोल दो। तो Y45 की वैल्यू ये रही, Y45। ध्यान रखना जो पहली वैल्यू होती है ये Y की वैल्यू है, क्योंकि Y का कॉलम है, लेकिन फर्स्ट आर्गुमेंट पर होती है। तो Y45 ये हुआ, और ये कौन सा हुआ, ये डेल Y45 हुआ, ये रहा। और ये वाली वैल्यू कौन सी हुई, ये डेल स्क्वायर 45 की वैल्यू हुई। और ये वाली वैल्यू क्या हुई, ये डेल क्यूब Y45 की वैल्यू हुई। ये हमेशा पहले जो आर्गुमेंट होता है उस पर वैल्यू होती है। जैसा मान लीजिए कोई कहने का तुमसे डेल Y45 डेफिनेशन से निकालना, हाँ तो क्या बड़ी बात है, फंक्शन के अंदर इंटरवल जोड़ दो, इंटरवल h मान लो, माइनस के Y45 लिख दो, ये फॉरवर्ड की डेफिनेशन होती है। लेकिन इंटरवल कितने का है, इंटरवल 5 का है, तो h की जगह 5 डाल दो, माइनस के Y45, इसे सोल्व करो कितना बैठेगा, ये बैठ गया Y50, तो Y50 में से Y45 माइनस कर दो, तो Y50 की वैल्यू ये रही, पॉइंट कितनी है 0.7660, अब Y45 की वैल्यू कितनी है 0.7071, सोल्व करो देखो यही आएगी, ये वाली ऊपर वाली वैल्यू।
तो इतना टाइम लगाओगे, फिर टेबल का फायदा क्या होगा अगर तुम ऐसा करोगे? तो टेबल का फायदा यही तो है अभी, बिना टेबल के हम जल्दी कैसे कैलकुलेट करें, फर्स्ट फॉरवर्ड, सेकंड फॉरवर्ड, थर्ड फॉरवर्ड। अगर डेफिनेशन से कर लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें तो ऑब्जेक्टिव करने में, इसलिए टेबल बनाई जाती है। ठीक है, तो जब भी यूज होंगे इन फॉर्मूले के अंदर तो ऊपर वाला यूज होगा, ध्यान रखना। बस ये y45 की वैल्यू, ये सेकंड कॉलम किसका है, डेल y का, तो डेल y45 की वैल्यू, ये डेल स्क्वायर y45 की वैल्यू, ये डेल क्यूब y45 की वैल्यू। बस इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है और जोड़ना पड़ता है, वही फॉर्मूला होता है। यही मैंने नीचे लिखा है, ये रहा y45 प्लस u की वैल्यू, मैंने सीधी लिख दी, uc1 होता ना, uc1, तो u की वैल्यू खोल दी मैंने, ये लिख रखी है यहाँ पर uc1, ये uc2, ये uc3। बस एक आप तुम्हें पता ही है 45 है, तो ये 45 पे लिखने सारी वैल्यू ये रही, बस इसके अंदर भर दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर जाएगा। तो ये कैलकुलेशन तुम्हें करनी है, क्योंकि मैंने तो वैसे ही कराया, शॉर्ट में ही है। और देखिए एक क्वेश्चन दिया है ये वाला, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं, इंटरवल वाले पढ़ रखे होंगे तुमने, पढ़ो एक बार। फाइंड द नंबर ऑफ मैन गेटिंग वेजेज बिटवीन 10 एंड 15 रुपीज। वेजेज का मतलब होता है मजदूरी, वेजेज का मतलब मजदूरी से होता है। देखें बहुत समय की बात होगी, बहुत पहले की बात ये, अब तो इतनी मजदूरी नहीं होती है। तो देखिए उसने क्या कहा है यहाँ पर, वे आदमी निकालिए जिनकी मजदूरी 10 और 15 रुपए के बीच में है। एक टेबल बना दी गई है, ये वाली पीली वाली। क्या बताया गया है, जिन लोगों की मजदूरी 0 और 10, 0 और 10 के बीच में है, तो वो 9 लोग हैं। जिनकी मजदूरी 10 और 20 के बीच में है वो 30 लोग हैं। 20 और 30 के बीच में 35 हैं, और 30 और 40 के बीच में 42 हैं। अब यहाँ पे एक बात उठती है कि जैसे यहाँ पे देखो इंटरवल रिपीट हो रहा है, 10 10, 20 20, 30 30, तो तुमने पढ़ रखा होगा, जब तुमने पहले पढ़ी होगी स्टैटिस्टिक्स, तो उसके अंदर ये कहा गया होगा जब रिपीट होता है तो जिसकी मजदूरी 10 रुपए होगी वो इसमें काउंट होगा या इसमें काउंट होगा, ऊपर वाले में काउंट होता है। कहने का मतलब तुम ये कह सकते हो कि ये वे लोग हैं जिनकी मजदूरी 10 से कम है, 10 से कम है। हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इस वाले को कह रहा हूं मैं, ऊपर वाले को लिखना चाहो तो, कि ये वे लोग हैं जिनकी मजदूरी 10 इक्वल लगाया मैंने 0 से बड़े, जिनकी मजदूरी 0 से ज्यादा होगी लेकिन 10 से कम, वे 9 लोग हैं। इसको लिखना चाहते हो तो इसका मतलब है 10 से ज्यादा जिसकी मजदूरी 10 रुपए है वो इसमें काउंट हो गया है, इसमें नहीं आएगा 10 से ज्यादा, और लेकिन 20 और 20 से कम वो इसमें आएगा, 20 वाला इसमें आएगा, तो 20 वाला इसमें नहीं होगा। तो फिर इसे लिखना चाहे तो हम इसे ऐसे लिखा जाएगा, ग्रेटर देन 20 लेकिन लेस देन इक्वल टू 30। इसका मतलब क्या है, जिसकी मजदूरी 30 रुपए है वो इसमें नहीं आएगा, इसमें आ चुका ऊपरले वाले में। तो इसका मतलब क्या है, इसमें वे लोग आएंगे जिनकी मजदूरी 30 से तो ज्यादा होगी लेकिन 40 से कम रही होगी। दिमाग लगाओ, याद करो, पिछली बातें सब पढ़ रखे तुमने सब ये। फिर सुन लो, इस टेबल के अंदर मजदूरी का एक पीरियड दिया गया है कि भाई 0 से 10 तक 9 लोग हैं, 10 से 20 तक 30 लोग हैं, 20 से 30 तक 35 लोग हैं, 30 से 40 तक 42 लोग हैं। जब यहां पर ये रिपीट होता है नंबर, तो इसका मतलब है जिस मजदूर की मजदूरी 10 रुपए है तो वो ऊपर वाले इंटरवल में है, नीचे वाले में नहीं है। इसमें तो 11 वाला, 12 वाला, 13 वाला वे लोग आएंगे, 20 वाला इसमें ही आएगा, लेकिन 21 वाला अगले में जाएगा, ऐसे 31 वाला अगले में जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हम जब ये फॉर्मूला से क्वेश्चन को करेंगे, उसने कहा भाई 10 से लेकर 15 के बीच में वे लोग कौन कौन से हैं जिनकी मजदूरी 10 और 15 के बीच में है। तो हमें पता 10 और 10 से कम 9 लोग हैं, लेकिन 15 का तो पता नहीं। यहां तो दिया 20 20 से कम लेकिन 10 से ज्यादा, 20 20 से कम 10 से ज्यादा है। तो कैसे करें हम, तो हमारे लिए एक नया शब्द आया यहाँ पर, नया नंबर आया 15, जबकि यहाँ पे कहीं पर भी नहीं है। तो इस टेबल को थोड़ा सा हम चेंज करके बनाएंगे। ठीक है, ध्यान सुनना मेरी बात को, तुमने पढ़ रखे हो वैसे तो। ये देखिए पहले वाली रो में जाइए, इसमें ये 9 वे लोग हैं जिनकी मजदूरी 10 या 10 से कम है। तो यहाँ पे लिखा हमने वेजेज का मतलब मजदूरी, यहाँ पे लिखा लेस देन इक्वल टू एक्स का मतलब यहाँ 10 है। तो वे मजदूर जिनकी मजदूरी 10 से कम है या 10 है वो 9 है। ठीक है,
ध्यान रखना 9 कौन से मजदूर हैं जिनकी मजदूरी 10 या 10 से कम है, 10 या 10 से कम है, यहां लेस देन इक्वल टू है। ये वे मजदूर हैं जिनकी मजदूरी 20-20 से कम है, 20-20 से कम है, तो 20-20 से कम तो ये भी आएंगे ऊपर ले वाले भी। हाँ, तो इसलिए तो मैंने 9 में 30 जोड़ दिए। तो ये टोटल जो लोग हैं ये 39, ये वे लोग हैं जिनकी मजदूरी 20-20 से कम है। ऊपर वाले और नीचे वाले जोड़ के बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हमें आर्गुमेंट एक चाहिए, एक्स 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 की वैल्यू इंटरवल में चाहिए, वरना फॉर्मूला लगने का हमारा। तो यहां पर लिखा हमने वे मजदूर जिनकी मजदूरी 20-20 से कम है, तो ऊपर वाले भी इसमें जोड़ दिए मैंने। ये वे मजदूर जिनकी मजदूरी 30-30 से कम है, तो 39 में और जोड़ दिए, कौन से वाले? 35 वाले। गलत हो गया, 35 था ये तो, एक मिनट कैलकुलेशन में, हाँ लिखने में गलती होगी, 35, तो ये आगे इतने। अब वे मजदूर जिनकी मजदूरी 40-40 से कम है, तो 40 और 40 से कम है तो सारे ही हो जाएंगे। तो भाई किसी की मजदूरी 40 से ऊपर तो है ही ना, तो 42 भी जोड़ दिया इसके अंदर। कहां पे कैलकुलेशन में गलती कर दी? 42 है, ये लिखने में थोड़ी गलती हो गई। तो 74 प्लस के 42, जरा जूम कर लेना, मैं जूम कर दूंगा इसको या तो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो ये टेबल बनाई है, जो आर्गुमेंट वाले टेबल है, ध्यान रखना इसमें वे लोग लिखे हैं जिनकी मजदूरी 10-10 से कम है वो 9 है, 20-20 से कम है वो इतने हैं, 30-30 से कम है वो इतने हैं, 40-40 से कम है वो इतने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? हमारा क्वेश्चन है 15 पे हम वे लोग निकालें जिनकी मजदूरी 15-15 से कम आएगी, 15-15 से कम आएगी, क्योंकि 15 इसमें नहीं है, तो 15-15 से कम पे निकाल रहे हैं। तो x हमारे लिए 15 हुआ, a हमारे लिए 10 हो जाएगा, h हमारे लिए यहाँ पे इंटरवल देख चेक कर लो 10 हो जाएगा, u हम निकाल लेंगे, u बराबर होता है x माइनस ए अपॉन एच, x की वैल्यू खोल दी और a की वैल्यू h की वैल्यू, तो 1/2 आ गया। बाकी टेबल बनाना हम जानते हैं, नीचे से ऊपर को माइनस करना, ये आ गया, इसमें से इसे माइनस करना, ये आ गया, इसमें से इसे माइनस करना, ये आ गया, फिर इसमें से इसे, तो ये सेकंड फॉरवर्ड आ जाएगा, फिर इसमें से नीचे वाले इसमें से इसे, तो ये आ गया, फिर आ जाएगा थर्ड वाला, ये आ गया, थर्ड वाले में इसमें से इसे माइनस कर दीजिए, बन गया, तो टेबल बन गई, ठीक है। अब हमारा ध्यान रखना, ये जो टेबल बनाई गई है ये वे लोग हैं जिनकी मजदूरी 10-10 से कम है, 20-20 से कम है, निकाल रहे 15 पे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा कि वे लोग जिनकी मजदूरी 15 है ना, नहीं, आंसर जो आएगा वे लोग आएंगे जिनकी मजदूरी 15-15 से कम होगी, 15-15 से कम होगी, वे लोग आएंगे इसके अंदर, ठीक है। अब यहां पर हमें फॉर्मूला मालूम है, देखिए मैंने फिर भी बताया था मैं शॉर्टकट से कर रहा हूं, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, फिर भी समझाता हूं एक बार तुम्हें फॉर्मूला, एक बार मैं इधर लिख देता हूं फॉर्मूला क्या था। देखिए फॉर्मूला ये था, a प्लस यू एच इक्वल टू, पहले लिखा जाता है वाई ए प्लस यू सी वन, फिर लिखा जाता है डेल्टा वाई ए, फिर लिखा जाता है यू सी टू, फिर डेल्टा स्क्वायर वाई ए, फिर उसके बाद में यू सी थ्री डेल्टा क्यूब वाई ए, ऐसा फॉर्मूला होता है। ए का मतलब है फर्स्ट आर्गुमेंट, और एच वेच सब लिख दिया है मैंने, यहां भरोगे तो इस टोटल की वैल्यू बैठेगी तुम्हारी 15, रख के देख लो ना, ए की वैल्यू 15 है, यू की वैल्यू कितनी है 1/2 है, और एच की वैल्यू कितनी है 10 है। ये गलत हो गया, एक मिनट के लिए, एक मिनट बच्चों, बच्चों सही है, गलत नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है। ए की वैल्यू तो 10 है ना, हाँ, यू की वैल्यू कितनी है तुम्हारी यहाँ पर 1/2 है, एच की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 15 ही तो बैठेगा यहाँ पर, सही तो आ गया। अब यहाँ भर दीजिए वाई ए का मतलब कितना आया तुम्हारा 10 है, प्लस यू सी वन को सी लिख लिया हमने, डेल्टा वाई ए 10 लिख दिया, यू सी टू यू माइनस 1 आएगा अपॉन में फैक्टोरियल 2 आएगा, और फिर यहाँ आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर वाई 10। मैं तो फॉर्मूला समझा रहा हूँ लेकिन जरूरत नहीं है फॉर्मूला लिखने की, और यहाँ पर जाएगा यू सी थ्री, तो यू सी थ्री का मतलब जाएगा यू माइनस 1 और यू माइनस 2 अपॉन में आ जाएगा फैक्टोरियल 3, और यहाँ पर जाएगा डेल क्यूब वाई 10। बस क्यूब तक बनी है टेबल, आगे मत लिखिए, डॉट डॉट कर दीजिए। फिर यहाँ पे देखो y 10 की वैल्यू मैंने बताया था, सबसे जो पहली वैल्यू होती है ये y की वैल्यू होती है फर्स्ट आर्गुमेंट पर, फर्स्ट आर्गुमेंट 10 है, ये हमारी फर्स्ट फॉरवर्ड की वैल्यू है लेकिन फर्स्ट आर्गुमेंट पर, ये भी वाली वैल्यू है हमारी सेकंड फॉरवर्ड की है वो भी 10 पर, ये हमारी थर्ड है लेकिन है फर्स्ट आर्गुमेंट पर। ये नहीं, क्या बताया था मैंने, इस वाली वैल्यू में तो UC0 की मल्टीप्लाई कर देना, डायरेक्ट करने के लिए बताया था मैंने यहाँ पर, एक मिनट,
मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ए यहाँ पर तो करना UC0 की मल्टीप्लाई UC0, इस वाले में करना UC1 की, इस वाले में करना UC2 की, इसमें कर देना UC3 की, और सबको ऐड कर देना, वही आंसर होता है। पहले कुछ नहीं करना तुम्हें, यू की वैल्यू निकाल लो, आगे 1/2, ठीक है। UC0 तुम्हें पता है 1 होता है, तो ये तो 9 आएगा पहला, ये आ गया 9। फिर UC1 का मतलब होता है U, तो U का मतलब 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी है 30 लिख दिया। बस 1/2 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टर 2, क्योंकि UC2 आना, और इंटू में कितना है 5 लिख दो। फिर UC3 आता है, तो 1/2 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 2 अपॉन फैक्टर 3 UC3, और इंटू में 2 कर दिया। बस इसको ऐड वैड कर दो, लगभग इतना बैठ गया। लेकिन ध्यान रखना ये Y15 का मतलब क्या है, 15 इस टेबल में जब आएगा तो 15 का मतलब है कि ये वे लोग आएंगे जिनकी मजदूरी 15 या 15 से कम है। तो कितने लोग आए, लगभग 24 के करीब आ गए, अप्रोक्सीमेट लिखा है, लगभग अप्रोक्सीमेटली 24 लोग बैठे, ठीक है। लेकिन हमें तो वे लोग चाहिए थे जिनकी मजदूरी 10 और 15 के बीच में थी। तो टेबल में देखो, ये 9 मजदूर कौन से हैं जिनकी मजदूरी 10 या 10 से कम है, और ये 24 कौन से आए जिनकी मजदूरी 15 से कम है। तो बीच को कितने हुए, 24 में से 9 माइनस कर दो तो 15 आ जाएगा। जो भी आएगा, मतलब 15 नहीं कह रहा मैं, जो भी बैठेगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम सोल्व करी है, 2-4 प्रॉब्लम जो है इन्हें करके देख लीजिए। जो नहीं होगी तो मुझे बता दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, तो मैं उन प्रॉब्लम को और सोल्व कर दूंगा। टाइम तुम्हारे लिखा हुआ है सामने, इस वीडियो को देखकर बता देना मुझे टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेट बताओगे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी मुझे भी, फिर बाकी वापस आना पड़ता है वीडियो पे जो है, ठीक है। और हम अब इसके बाद में जो बैकवर्ड वाला फॉर्मूला करेंगे इंटरपोलेशन का, जो है न्यूटन का ही, तो उस पर भी क्वेश्चन ऐसे ही है। लेकिन ज्यादातर तो बच्चे जो हैं, मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पर कि इन दोनों फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, वही तुम्हें बता देता हूँ। जब न्यूटन का फॉरवर्ड फॉर्मूला, ये अगली वीडियो में बताऊंगा, जब मैं अगली वीडियो करूंगा ना बैकवर्ड वाला, दोनों कब अप्लाई करना चाहिए वो बाद में बता दूंगा मैं, ठीक बच्चों। इन्हें सही से कर लीजिए बच्चों, थैंक यू।